नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अगर कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर को हराना चाहता है तो पहले उसे समझना पड़ता है कैंसर को, अपने शरीर को, तब जाकर वो कैंसर को कहीं न कहीं जीतना शुरू करता है। तो इसी वजह से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैंसर को समझने से कि कैंसर हमारे शरीर में आता कैसे है। तो कैंसर के पीछे जब हम बात करते हैं, जो हम नेट पे पढ़ते हैं, डॉक्टर से सुनते हैं कि तंबाकू खाने से होता है, अल्कोहल पीने से होता है, डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हम कॉमनली सुनते आए हैं और वो ये बात सत्य भी है। मगर अगर आपने कभी ध्यान से सोचा हो कि तंबाकू तो बहुत लोग खाते हैं, क्या सबको कैंसर होता है? नहीं। डायबिटीज़ बहुत लोगों को होती है, क्या सबको कैंसर हो जाता है? नहीं। क्या कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट सभी को होती है, क्या सबको को क्या कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जो इनके साथ जुड़ता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो पिछले कुछ सालों से कैंसर पे बहुत रिसर्च हुई और उस रिसर्च में पता लगा कि जिन लोगों के अंदर तंबाकू खाने की हैबिट होती है, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करते हैं, डायबिटिक होते हैं या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन या फिर किसी टाइप का नासूर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, अगर उसके साथ स्ट्रेस लेवल हो, तब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके कैंसर को पैदा करती है। अब जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा पदार्थ जा रहा होता है जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं होता, तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है? वो पैदा करती है इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब ये जो सूजन होती है नॉर्मली आप देखोगे कभी चोट लग जाएगी या कभी ब्रश जोर से कर लिया तो मसूड़ों पे सूजन आ जाती है। तो ये ऐसी सूजन आ जाती है। बट ये ठीक भी अपने आप हो जाती है। 2-4 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। अब मान लो कि खाने-पीने में कोई आप जो खाना खा रहे हो उसमें कोई कमी रह जाए, कोई विटामिन कम रह जाए, कोई मिनरल कम रह जाए जिसकी वजह से सूजन ठीक ना हो रही हो, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर अगर आपकी बॉडी में नींद आप कम ले रहे हैं या फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो आपकी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जो आपके घाव हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं, तो उसके कैंसरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसर की शुरुआत एक नॉर्मल बीमारी सूजन से शुरू होती है। जब हम वो सूजन ठीक नहीं होती, तब हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर कुछ ऐसा बदलाव होता है कि वो अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेट होना शुरू करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना शुरू होते हैं। तब जाकर एक लंप, एक ट्यूमर बनना शुरू होता है। अब जब हम कभी इसका एफएनएसी करते हैं यानी बायोप्सी करते हैं, वो रप्चर होता है, तो उसके अंदर से जो सेल्स है वो निकल के शरीर के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं खून के साथ-साथ। तब वो कैंसर जो है वो फैलना शुरू करता है। मगर अगर हम चाहते हैं कि कैंसर हमारे शरीर में ना आए या फिर जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाए, तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है कैंसर की जड़ से। यानी जिन कारणों से कैंसर किसी को होता है, उन पे काम करना होता है। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, "अब हम क्या करें?" तो डॉक्टर कहता है कि जो आपने गलत काम किया, उसे बंद करो। आप जो तम्बाकू खाते हो, उसे आप बंद करो। आप जो अल्कोहल लेते हो, उसे बंद करो। आप जो कॉन्स्टिपेशन है, उसको आप रिलीव करो। बात सत्य है, बट इसके साथ हमें और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम ये देखते आए हैं अपने आस-पास कि ये जो फंडे हैं ना, ये फेल होते हुए हमें नज़र आते हैं। जब हम अपनी पूरी बॉडी पे काम करते हैं, कैंसर को समझकर, अपनी बॉडी को हम ताकत देते हैं कैंसर से फाइट करने के लिए, तब जाकर के कोई पेशेंट का कैंसर कंट्रोल में आना शुरू होता है, वरना वो बढ़ता चला जाता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है, वो है स्ट्रेस। अब जब किसी को पता लगता है कि मुझे कैंसर है या मेरे घर वालों को कैंसर है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हो जाता है कि मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है, आदमी आगे-पीछे का सब कुछ होना शुरू कर देता है, मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरी फैमिली का, ये सोचना शुरू कर देता है और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो स्काई रॉकेट कर जाता है। उसका खाना-पीना बंद हो जाता है, नींद खत्म हो जाती है क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर वहीं पे दूसरा पेशेंट आता है, वो अगर वो ये सोच रहा है कि ठीक है कैंसर हो गया है, अब तो जाना तो है ही, मगर मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय करूँगा। वो लोग कैंसर से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस लेवल ना के बराबर होता है। उनके पास पेन को कॉप करने की ताकत होती है क्योंकि कैंसर के साथ एक और दिक्कत आती है वो है पेन, कॉन्टिन्यूअस पेन और ऐसा अनबियरेबल पेन होता है कुछ पेशेंट्स को कि उनके लिए उठना, बैठना, सोना सब कुछ मुश्किल होता है। बट अगर आपका माइंडसेट ठीक है कि ओके ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हो कि कैंसर है और मुझे इससे फाइट करना है और वो खा पी के बिना खाए पिए नहीं होगा, बिना सोए नहीं होगा, तब आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है। क्योंकि कैंसर के सेल हर किसी की बॉडी में होते हैं, मेरी बॉडी में भी हैं और आप वीडियो देख रहे हैं आपकी बॉडी में भी हैं। बट वो रोज़ बनते हैं, रोज़ मर जाते हैं क्योंकि मेरी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, मेरी बॉडी की जो टी सेल्स हैं वो कैंसर को मारते रहते हैं। कैंसर किसी की बॉडी में तब फैलता है जब ये डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है और ये डिफेंस सिस्टम अपने आप फेल नहीं होता है, इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर मैंने आपको पहले बताए।
जैसे पहले शुरुआत होती है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन होगी क्रॉनिक, साथ में होगा आपका लेवल स्ट्रेस का ज़्यादा, नींद डिस्टर्ब होगी, खाना आपका कम होगा या खाने में किसी टाइप की ऐसी कमियां होंगी, केमिकल ज़्यादा होंगे, तो कैंसर आपका अनकंट्रोल बन जाता है। तो शुरुआत सबसे पहले आपने अपने शरीर को समझने से करनी पड़ती है कि अब जो कैंसर है मुझे इसे कंट्रोल में लेकर आना है। अब मेरी बॉडी में अगर बीमारी है भी सही, मुझे अपनी बॉडी से ही इसको फाइट करवाना है। तो मुझे अपनी बॉडी को वो सारी चीज़ें देनी है जो मेरी बॉडी को कैंसर से फाइट करने में हेल्प करे। चाहे वो नींद है, चाहे वो खाना है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो अच्छी रूटीन है, चाहे वो एक्सरसाइज है, वो सब आपको करना है। पेन हो रहा होगा, स्ट्रेस भी होगा, बट आपको इसको कॉप अप करना पड़ेगा। अब कैंसर पेशेंट को खाने में क्या खाना चाहिए, किस तरह से बदलाव करनी चाहिए, किस तरह से अपनी डेली रूटीन रखनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले आने वाली कुछ वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पे बने रहेंगे। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो कैंसर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।